अरे यार, इसको कैसे पहनते हैं? मुझे क्या करूं अब? ऐसे रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, काम कैसे करूंगी? अरे बहू, ये साड़ी को ऐसे क्यों लपेट रखा है? मम्मी जी, वो मैं साड़ी पहन रही थी, मुझे पहननी नहीं आ रही है। वो क्या ना, मैं शादी से पहले अपने मम्मी के घर पे तो सूट और जींस ही पहनती थी ना, तो अब ये साड़ी मुझसे पहनी नहीं जा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पहनूं इसको। अरे तो तुमको किसने बोला कि साड़ी पहनो? है, सूट पहन लो, जींस पहन लो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो कपड़े पहन लो ना। ऐसे साड़ी पहनोगी और कोई आएगा तो हंसेगा तुम्हारे ऊपर। पर मम्मी जी, ये तो ससुराल है ना। वो मेरी बुआ मासी सब कहती थी कि ससुराल में शादी के बाद साड़ी पहनना पड़ेगा, तो इसलिए। अरे बहू, ये ससुराल बाद में है, पहले तुम्हारा घर है। और जैसे अपने मायके में अपनी मम्मी के घर पे रहती थी ना, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के, वैसे ही यहाँ पर रहो। ये सूट साड़ी पहनने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, बाद में तुम्हें चाहे जितनी पहनती रहना। सच में मम्मी जी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ससुराल है तुम्हारा, कोई कैद खाना या जेल नहीं है कि जहाँ पर तुम्हें ये साड़ी या पोशाक की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे, वो पहन लो, है ना। ऐसे तो सब हंसेंगे। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। चेंज कर लो। अरे मम्मी जी, अरे बहू, तुम तुम इतना जल्दी उठ के क्यों आ गई? वो मैं, अभी तो 5:30 ही बजे होंगे। अपने मायके में भी इतना जल्दी उठती हो क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मम्मी के घर पे तो वहां पर तो मैं सुबह 7 या 7:30 बजे तक उठती थी। तो फिर यहाँ इतना जल्दी क्यों उठ गई? पर मम्मी जी, वो पापा जी सुबह 6 बजे चाय पीते हैं ना, तो ये बता रहे थे कि पापा को सुबह 6 बजे चाय पी देनी होती है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ के आई थी। हाँ, तो तुम्हारे ससुर जी पीते हैं 6 बजे चाय, तुम थोड़ी ना पीती हो। हाँ, तुम्हें बना तो रही हूँ उनके लिए चाय, मैं अपने आप बना दूंगी। अच्छा। अरे तुम्हारी शादी तो अब हुई है, उससे पहले मैं ही तो बनाती थी ना उनकी 6 बजे की चाय। हाँ, तो अब क्या तुम इस चाय के लिए अपनी नींद खराब करोगी? आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाया करो बहू, कोई जरूरत नहीं है इतना जल्दी उठने की, कोई काम है नहीं। चाय मैं ही बना के दे दूंगी तुम्हारे ससुर जी को, ठीक है ना। अगर ससुराल का इतना हवा बनाओगी, इतना लोड लोगी, तो थोड़े दिनों में यहाँ से भागने को मन करेगा। आराम से रहो बेटा, अपना घर समझ के, पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ पे, है ना। टेंशन मत करो, चाय वाय मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। ये क्या कर रही हो तुम? बर्तन साफ कर रही थी मम्मी जी। बर्तन धो रही हो, लेकिन क्यों? अभी काम वाली आएगी तो सही, फिर वो क्या धोएगी जब तुम बर्तन धो लोगी? मम्मी जी, वो ये कह रहे थे कि काम वाली को अब हटा देते हैं। हटा देते हैं? क्यों? ये कह रहे थे कि पहले तो मम्मी अकेली थी इसलिए रखना पड़ता था, पर अब तुम भी आ गई हो, घर में दो दो हो, तो काम वाली की क्या जरूरत है। मैंने भी यही बोला कि ठीक है, हटा दो। बहू, तुम इस घर के अंदर बहू बन के आई हो, नौकरानी बन के नहीं आई हो जो तुम्हारे आने पर मैं काम वाली को हटा दूंगी। अरे जब तुम्हारे आने से पहले इस घर में काम वाली लगी हुई थी, वो सारे घर का काम कर रही थी, तो अब मैं उसको क्यों हटा दूंगी? तुम आई हो तो अच्छी बात है ना, तुम भी अपनी कुछ पढ़ाई करो, अपने एग्जाम की तैयारी करो, कोई जॉब करना है तो वो करो। हाँ, तुम भी वो सब करो। ये घर के काम के लिए काम वाली लगा रखी है, वो अपने आप कर लेगी। छोड़ दो, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुनो बहू। हाँ मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि तुम्हें अपने मायके गए हुए काफी टाइम हो गया है ना, तो तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही होगी। एक बार अपने मायके जाओ, अपने मम्मी पापा से मिल आओ। सच बताऊं मम्मी जी, मुझे इस घर में, ससुराल में आपने इतना अपनापन दिया है, इतना प्यार दिया है, कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ, मायके में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। मुझे जैसा अपनापन वहां मिलता था ना मम्मी जी, वैसा ही यहाँ पर मिला। बहू, कुछ सास यही तो गलती करती है कि जब नई नई शादी होकर के बहू ससुराल में आती है, तो उसको हर वक्त ये एहसास दिलाती है कि ये उसका घर नहीं है, उसका ससुराल है, हम लोग उसके सास ससुर हैं, हम उसके अपने नहीं हैं। और वही बहू जब धीरे धीरे बाद में ससुराल को अपना घर मानना बंद कर देती है और पराया समझने लग जाती है, तो वही सास पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती फिरती है कि बहू तो हमें अपना नहीं समझती, अपने हमारे घर को अपना नहीं समझती।
अरे समझेगी कैसे, जब तुम लोगों ने खुद उसको परायेपन का एहसास दिलाया है उसके आते आते ही, फिर वो तुम्हें अपना कैसे समझेगी? वो अपना तो तभी समझेगी ना जब हम उसे अपनेपन का एहसास दिलाएंगे। वो हमारे घर में नई आई है, हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो पता है इस घर के तौर तरीके, लेकिन उसको तो पता नहीं है ना। तो हम उसे बताएंगे, उसे समझाएंगे तो वो सब सीख जाएगी। उसके आते आते ही उससे ये उम्मीद करना कि उसे सब कुछ आता होगा, वो तो सर्वगुण संपन्न होगी, यही चीज सबसे गलत है। और यहीं से सास बहू के रिश्ते में खटास पड़नी शुरू हो जाती है। और मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहती बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर को अपने सच्चे मन से अपनाओ, इसे सच्चे मन से अपना समझो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। सही कहा आपने मम्मी जी, लड़कियों को और क्या चाहिए? थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा मान सम्मान, थोड़ा सा प्यार, फिर वो ससुराल के घर को भी अपना घर मान लेती है।